एक दिन महाराज दशरथ बरबस बैठे बैठे राज्यसभा में दर्पण लिया हाथ में, शीशा, और जैसे ही शीशा लिया क्या दिखाई पड़ा? कान के पीछे एक बाल श्वेत दिखाई पड़े, मानो वो बाल ऐसा कह रहे हो, प्रभु महाराज हमने तो अपना रंग बदल लिया, आप कब बदलेंगे? बच्चों का विवाह कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो वन में चलो, तपस्या करो। जैसे ही मन में ये भाव आया, पहुंचे महाराज दशरथ गुरुदेव भगवान के पास। जाकर के गुरुदेव भगवान से ये बातें कही, प्रभु मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं और राजा बना करके मैं वन में जाना चाहता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज, आप तो एक काम करो, राम को राजा अभी बना दो। लेकिन महाराज दशरथ ने क्या कहा? मुहूर्त देख लीजिए। इस मुहूर्त के चक्कर में हम आप भी पड़े रहते हैं। बिना मुहूर्त के पैदा हुए और बिना मुहूर्त के जाएंगे, फिर भी जीवन भर मुहूर्त में पड़े रहते हैं। मुहूर्त में पैदा होते हैं क्या, और बिना मुहूर्त के चले भी जाते, लेकिन फिर भी जीवन भर मुहूर्त में लगा रहता है। शुभ कार्य करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जैसे हम लोग ने नियम बनाए, सोमवार को भगवान शंकर की खूब पूजा करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे। अब मंगलवार को तो चढ़ा दिया, बाकी के हनुमान जी क्या करेंगे? फिर 6 दिन भूखे रहेंगे। ये दिन किसके लिए बनाए गए? ये दिन उसके लिए बनाए गए जो कभी मंदिर न जाता हो। चलो तुम्हारे लिए सोमवार बना दिया कि कम से कम वहीं जाकर के जल चढ़ा दो। लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो रसिक हैं, उनके लिए कोई दिन नहीं, वो तो प्रत्येक दिन जाते हैं। उनके लिए तो प्रत्येक दिन सोमवार होता है, उनके लिए प्रत्येक दिन मंगलवार होता है। और मुहूर्त के चक्कर में न पड़िए महाराज, जब जो करना है तुरंत कर डालिए। क्योंकि किसी ने लिखा कि कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, ये बहारों का भरोसा क्या। कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या। मन में आया, कथा चल रही, चलो कथा में चल के इतना दान कर देते हैं। तो जैसे मन में आए तुरंत करिए, वरना ये मन ऐसा है कि मन तुरंत दूसरे ही क्षण में ये कहेगा कि उन्होंने तो सिर्फ 1000 पाउंड दिए थे, हम क्यों 5000 देने जाए, हम कम में ही काम चला लेते हैं। ये मन बदलता रहता है, कब कहां बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मन में आए कथा सुननी है, तुरंत सुन लीजिए, अगले दिन पे नहीं टालना, क्योंकि अगला दिन किसी ने देखा नहीं है। और तो और छोड़िए, महाराज दशरथ कहते मुहूर्त देख लो। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब मुहूर्त देखा तो ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आने वाला था। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा कि थोड़ी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अभी के अभी राजा बना देंगे राम को, देखते हैं क्या होता है, कैसे रुकता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज इसी क्षण राम को राजा बनाइए, रात में ही राजा बनाइए। दशरथ जी ने कहा मेरा लाडला जो वर्षों का सपना था, इसे राजा बनाना हो ऐसे जल्दी जल्दी में? अरे थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए, ढोल नगाड़े बजने चाहिए। महाराज अगर इतनी जल्दी है तो रात भर का समय दे दीजिए, सिर्फ एक रात का। उसी रात में तीर्थों का जल मंगाया गया, पूरी तैयारी की गई, अयोध्या को सजाया गया पूरा। लेकिन रात में ही पूरी होनी बदल गई। सबको पता चला, सभी आनंद उत्सव मनाने लगे। लेकिन ये बात मां कैकेयी को नहीं पता था। महाराज दशरथ की बड़ी प्रिय रानी थी। उन तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम महाराज दशरथ मां कैकेयी से करते। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि ये बात मैं स्वयं चल के बताऊंगा कैकेयी को, मैं किसी दास दासी को क्यों भेजूं। और महाराज के पहुंचने से पहले मंथरा पहुंच गई। और ऐसे ही नहीं पहुंची मंथरा, पहुंचाई गई।
आपको बांग्ला रामायण का प्रसंग सुनाऊं, जिस समय भगवान राम छोटे से थे, बालक थे, तो कहीं से खेलते हुए आए और माँ कैकेयी की आंखों से पट्टी बांधी। मैया से पूछा, मैया बताओ मैं कौन हूं? तो मैया कैकेयी तो जानती थी कि राम है, लेकिन मैया ने फिर भी बच्चों के साथ जैसे खेलते हैं वैसे ही मैया ने किया, और मैया ने कहा मेरा राम तो इतना चंचल नहीं हो सकता, लगता है ये लक्ष्मण है। तो मैया ने कहा लक्ष्मण है तू? भगवान राम ने कहा मैया मैं आज आपसे जीत गया, मैं लक्ष्मण नहीं, मैं राम हूं, आज मुझे वरदान दो। मैया ने कहा क्या चाहिए तुम्हें वरदान में, मांगो। भगवान राम ने कहा जो मांगूंगा दोगी? कहा सब कुछ दूंगी राम, मांगो तो सही। उस समय भगवान राम ने कहा मैया मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, जीवन में सबसे प्यारा एक स्त्री को उसके मांग का सिंदूर होता है। सबसे ज्यादा प्रेम उसे अपने पति से होता है, बाकी संसार में फिर कोई आएगा। लेकिन मैया जो मैं मांगने जा रहा हूं उसे देने के पश्चात आपके मांग का सिंदूर चला जाएगा। दूसरी बात, आपका जो पुत्र भरत है आपको कभी जीवन में मां नहीं कहेगा। मांगो, क्या मांगना है? भगवान ने कहा मैया जिस समय मेरे पिताजी मुझे राजा बनाए उस समय मेरे लिए तुम 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मैया बैठे बैठे रो पड़ी, राम तूने क्या मांग लिया? तुम्हें पता भी है इसे करने के पश्चात महाराज के प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि महाराज के प्राण आप में समाये हुए हैं। मेरा भरत मुझे मां नहीं कहेगा, पूरी दुनिया मुझे कलंकित कर देगी। और आप देखते भी हैं कि ये बात है त्रेता युग की, चल रहा है कलयुग, लेकिन फिर भी यहां से हम कितनी सफाई दे दे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का नाम कोई कह के रखेगा क्या? कोई नहीं रख सकता। आज भी वो कलंक धुला नहीं। मैया ने कहा राम आपके लिए एक जीवन तो क्या, ऐसे 1000 जीवन अगर न्यौछावर करने पड़े तो मैं तैयार हूं, और मैं इस बलिदान को करूंगी। और मां ने वही अपना वचन निभाया। जब मति पलटने की बात आई तो मैया सरस्वती आज रो रही है कि मैं कितनी बड़ी अभागन हूं, जो मां इतना प्रेम करती है अपने पुत्र से, उस मां की मति को पलटने मैं जा रही हूं। उनके भी हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर भी अगर देवताओं ने निवेदन किया मैया अगर इनकी मति नहीं पलटी तो संसार में जो आगे के कार्य भगवान द्वारा होने वो कैसे होंगे? भगवान राम कहते हैं दोष दे जननी जड़ते ही जे गुरु साधु सभा नहीं ते। मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा जो मूर्ख होगा, जो अज्ञानी होगा, जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा। चित्रकूट में भगवान राम मां कैकेयी से कहते, और पूरी सभा पहुंची चित्रकूट में, पूरे अयोध्यावासी पहुंचे, लेकिन उस 1000 की भीड़ में भगवान राम सबसे पहले किसके पास गए? प्रथम राम भेटी कैकेयी। सबसे पहले भगवान राम जाके मैया कैकेयी को हृदय से लगाते हैं। क्यों? भगवान को पता है कि मेरी मां संकोच में है, दुखित है, इसलिए सबको छोड़ दिया, अपनी मां को भी गले नहीं लगाया, पर मैया कैकेयी के पास गए भगवान। भगवान कहते ये मैं प्रमाण देता हूं कि मेरी मां दोषी नहीं है। और जब कानों के पास भगवान राम का मुख आया तो भगवान राम ने धीरे से मैया से पूछा मैया आप खुश तो हो, सुखी तो हो? तो मैया कैकेयी कहती राम इस 1000 की भीड़ में तुम्हारी मां अकेली है। भगवान राम कहते मां पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे लेकिन तेरा राम सदैव तेरे पास रहेगा। और देख आज 1000 की भीड़ में भी तेरा राम सबसे पहले तेरे पास आया। इतना प्रेम भगवान का मां कैकेयी से। बचपन में भी मां कौशल्या के पास भगवान नहीं रहते, मां कैकेयी के पास ही सोते। सबसे ज्यादा प्रेम मां कैकेयी करती भगवान को। लेकिन आज उसी मां कैकेयी ने भगवान राम को वन में भेज दिया। महाराज दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। पहला वरदान मांगा राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। ये बात सुनते ही महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी अगर इस वरदान को हमने पूर्ण किया तो मैं मर जाऊंगा।
माँ कई और कठोर हो गई। मैया ने कहा अगर कल प्रातः काल होते ही राम वन को गए तो आप मरेंगे, नहीं गए तो मैं मरूंगी। अब आप तय कर लो किसे मरना चाहिए। पर महाराज एक बात कहूं, आप मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। महाराज दशरथ ने सुना मेरी पत्नी मुझे कहती कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब अब कई बदलने वाली नहीं है। अब महाराज दशरथ पूरी रात भूमि पर पड़े रहे। प्रातः काल हुआ, राम जी आए। राम जी को जब ये बात पता चली, महाराज प्रसन्न हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे। पिताजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने दुखित हैं, ये गलत बात है, जरूर हमसे कोई अपराध हो गया होगा। मैया कई समझाती, राम आपसे कोई अपराध नहीं हो सकता। यही मेरी दो सिर्फ बातें हैं महाराज को जो माननी है। राम जी बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ गए, माँ कौशल्या को समझाते हैं। माँ कौशल्या को इतना प्यार से समझाते हैं कि आप सीख लीजिए अपने जीवन में। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और माँ कौशल्या आरती की थाल सजाए हुए खड़ी है। माँ कौशल्या से भगवान राम कहते, मैया थोड़ी होनी बदल गई है। होनी क्या बदली? कहा सबसे बड़ा भाइयों में कौन है? कहा राम बड़ा है। कहा उसके बाद कौन है? कहा भरत है। भगवान राम कहते अगर मैं पहले से बड़ा हूं और राजा बन जाता तो और बड़ा बन जाता, मुझे समय नहीं मिल पाता अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए। लेकिन पिताजी ने बहुत अच्छा किया। क्या किया तुम्हारे पिताजी ने? कहा मैया मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया, और मेरा भरत छोटा है इसलिए अयोध्या का छोटा सा राजा बना दिया। कौन ऐसा है जो कहेगा, जो 14 वर्ष का वनवास करने जा रहा है वो कहता है कि मुझे वन का राजा बना दिया गया? लेकिन वो भगवान श्री राम है। भगवान राम कहते हैं मैया आप चिंता न करना, शीघ्र ही मैं वापस आऊंगा। माँ कौशल्या कहती है कि संसार में सबसे उच्च स्थान माँ का होता है। अगर तुम्हारे पिता का ये आदेश है तो तुम्हारी माँ ये आदेश करती राम वन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर साथ साथ तुम्हारी माँ ने भी ये आदेश दे दिया हो, माँ कई का आदेश हो कि तुम वन में जाओगे, तो राम तुम एक क्षण की भी देरी ना करो, शीघ्र पहुंचो। ऐसे ही नहीं, भगवान माँ कौशल्या के अंक से निकल आते हैं। माँ कौशल्या उनकी माँ नहीं बन जाती, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि एक दूसरी माँ कह रही है और पहली माँ कहती तुम जल्दी वन में जाओ। एक से एक बड़े त्यागी मानस जी में भगवान का वनवास हुआ। पूरे अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। तीसरी रात्रि तमसा मैया के तट पे विश्राम हुआ। भगवान को पता था ये अयोध्यावासी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान राम माया चलाए और उसी माया को चलाए सारे अयोध्यावासी सो गए। रथ के पहियों का निशान तक मिटा दिया भगवान ने, ताकि ये मेरे पीछे पीछे ना आए।